बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर्स में हम लोग यूनिट नंबर 15 के सॉल्ट एग्जाम्पल पे बात करेंगे। वो एग्जाम्पल जो ऑलरेडी आपके सिलेबस में सॉल्ट है, लेकिन फिर भी हम लोग एक थोड़ा हल्का सा रिव्यू ले रहे हैं ताकि आपको सॉल्ट एग्जाम्पल्स में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको आप आसानी से हैंडल कर ले। तो देखते हैं वो सॉल्ट एग्जाम्पल जिसमें थोड़ी बहुत डिस्कशन की जरूरत है। हम उन सॉल्ट एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। तो आप लोग बुक ओपन कीजिएगा, मैं भी बुक ओपन कर रहा हूं। देख लेते हैं कि कौन कौन से सॉल्ट एग्जाम्पल हमें डिस्कस करने की जरूरत है। इसमें से जो सॉल्ट एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, पहला सॉल्ट एग्जाम्पल है 15.3। पहला सॉल्ट एग्जाम्पल है 15.3। 15.3 15.3 फर्स्ट सॉल्ट एग्जाम्पल है। आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर ये आपको मिलेगा 8 पर। पेज नंबर 8 पर ये आपको सॉल्ट एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो जरा बुक ओपन कर लीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए समझिए। कहते हैं फाइंड द मास ऑफ द एयर। कह रहे एयर का मास कैलकुलेट कीजिए, एम। एम आपको कैलकुलेट करना है। फाइंड द मास ऑफ द एयर विद इन द कार टायर। एक कार है, उसके टायर के अंदर एयर है, उसका मास आपसे पूछा है। गिवन दैट इट होल्ड्स 0.020 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम गिवन है, वो जो एयर वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है वो वॉल्यूम गिवन है 0.020 मीटर क्यूब। टायर के अंदर एयर ने इतना स्पेस ऑक्युपाई किया है। ऑफ एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 300 केल्विन। एंड अ प्रेशर ऑफ, और प्रेशर गिवन है, प्रेशर को P से लिखेंगे, और ये प्रेशर गिवन है 3.0 10 रेज़ टू पावर 5। 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल इसका यूनिट होगा। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो मैंने भी यही लिखा, ये पावर 5 है। और कह रहे हैं कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर इज 28.8 ग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास उसको आप कैपिटल M लिख लीजिए। ये एयर का गिवन है 28.8 ग्राम पर मोल। ये मॉलिक्यूलर मास है जिसे आप मोलर मास भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जनरल गैस इक्वेशंस के टॉपिक का न्यूमेरिकल है। हमने इस यूनिट के अंदर जनरल गैस पढ़ा था, जो कॉम्बिनेशन था बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ का, जिसमें इक्वेशंस हमारे पास ये ड्राइव होकर आई थी, PV इज इक्वल टू nRT। इसमें जो R है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। ये R की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, जनरल गैस इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है। मास पूछा है, मास का ताल्लुक नंबर ऑफ मोल से होता है, तो सबसे पहले आप मोल कैलकुलेट कर लीजिए। या अगर मोल कैलकुलेट नहीं करना चाहते तो इसी के अंदर एक फॉर्मूला बना लें, वेयर नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास ओवर मोलर मास के। मास ओवर मोलर मास के। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग एक काम ये करते हैं कि इस इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 n बराबर हो जाएगा PV RT, n के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो दिस इज डिवाइडेड बाय RT। तो यहां से आप सारी वैल्यू पुट कर लीजिएगा। P की जगह 3.0 एक्सपोनेंट 5, V की जगह 0.020,
R की जगह 8.314 और T की जगह 300, सॉल्व कीजिएगा, यहां से N आ जाएगा इतने मोल्स। जब आप N निकाल लें तो N का फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। ये मास ग्राम में होता है, किसमें होता है? ग्राम में। इस फॉर्मूले से जो मास निकलेगा वो ग्राम में। तो M इज इक्वल टू N कैपिटल M, N ये वैल्यू है, ये पुट कीजिएगा। मोलर मास ऑफ एयर गिवन है 28.8, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा ग्राम में। ये है आंसर उस रिक्वायरमेंट का जो इस सॉल्ट एग्जाम्पल में आपसे पूछा गया था। तो उम्मीद है कि ये सॉल्ट एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आसानी से इस सॉल्ट एग्जाम्पल को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो राइट डाउन करके रखिएगा, ताकि लाइव सेशन में जब आपको पूछने का मौका मिले तो आप बिल्कुल पूछिएगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप जब खुद से सॉल्व करें, कोई इशू हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।